ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चैत्र के नवरात्रे संवत 2080 22 मार्च 2023 से शुरू होगा। इसका जो राजा है बुध होगा, मंत्री जो होगा शुक्र होगा। और इस वर्ष का जो लगन बन रहा है देश के लिए, वृश्चिक लगन बन रहा है। और इसमें क्या क्या घटनाएं होंगी मैं आपको इसके बारे में अवगत कराऊंगी। लेकिन पहले मैं आपको माँ दुर्गा के बारे में बताना चाहती हूँ कि हमें उसकी आराधना कैसे और किस समय करनी है। माँ दुर्गा के 5 फल, 5 मेवे, पान का पत्ता, एक जटा वाला नारियल और कलश स्थापित करें और जौ को बीजे, जो कि हमें 9 दिनों में माँ दर्शन देती है, क्षेत्रीय दर्शन देती है। इसके अंदर हमारे को माँ दुर्गा के 9 रूप होते हैं। उन रूपों को अपने मन में सोचें कि वह रूप कौन सा है, चंद्रघंटा कैसी है, ब्रह्मचारिणी कैसी है, माँ काल रात्रि कैसी है, उसको ध्यान करके हमारे को पूजन करना है दुर्गा सप्तशती का। और दुर्गा सप्तशती में अर्गला, कीलक, कवच, यह भी हमें उसका भी अध्ययन करना है। और अगर हम ये अर्गला, कीलक, कवच ये पढ़ते हैं तो दुर्गा सप्तशती में इसका नियम बताया गया है कि उसके हमें क्या फल मिलते हैं। और 13 अध्यायों को अगर हम डेली करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 1 या 2 अध्याय समय के हिसाब से करके 9 दिनों में हमें ये 13 अध्याय पूरे कर लेने चाहिए। और दुर्गा सप्तशती में ही 32 दुर्गाओं के नाम लिखे हैं जो कि हमें उच्चारण करने चाहिए। और उसका भी हमें पूरी दुर्गा सप्तशती का जो लाभ मिलता है वो 32 नामों के उच्चारण करने से हमारे को लाभ मिलता है। अब जो ये वृश्चिक लगन जो इस साल का घटित हो रहा है उसके बारे में मैं आपको फलित बताऊंगी कि हमारे देश के साथ कैसी कैसी घटनाएं होंगी। देखिए, वृश्चिक लगन के हिसाब से चौथे घर में हमारा शनि है, पंचम में हमारा सूर्य, बुध और बृहस्पति है, और छठे घर में शुक्र और राहु है, अष्टम घर में हमारा मंगल है, 12वें घर में हमारा केतु है। और चंद्रमा तो 2.5 दिन के बाद अपनी हर राशि में बदलता रहता है। तो जो ये ग्रहों की स्थिति बता रही है कि बहुत से राजनेताओं के नाजायज संबंध उजागर होंगे, उनकी गतिविधियां उजागर होंगी और जनता और नेताओं में आपस में उपद्रव होगा। यह चौथा शनि कर्म क्षेत्र को सूर्य को देखते हुए बताता है। और शनि की दृष्टि राहु के ऊपर तीसरी पड़ रही है। उत्पाद को बढ़ाना, गतिविधियों को उजागर करना। राहु और शुक्र का छठे घर में फिल्मी जगत के कुछ जो अच्छे अच्छे कलाकार हैं उनका नाम उजागर होगा गलत गतिविधियों से, गलत संबंधों से, जो आज तक वो राज छुपे हुए हैं। आपको शायद मेरी पिछली वीडियो का मालूम होगा जिसके अंदर मैंने बोला था फिल्मी जगत से कुछ राज उजागर होंगे। तो उसमें 3-4 दिन के बाद ही शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का राज उजागर हो गया था। और भी कई राज हुए थे लेकिन मेन तो यही सामने आया था। मंगल का अष्टम में होना, वाणी को नियंत्रण में रखना, अगजनी की घटनाओं का होना। और जो अगजनी की घटनाएं होंगी वह कर्म क्षेत्र में, फैक्ट्रियों में, ऑफिसों में, हॉस्पिटल्स में, ऐसी जगह में कुछ दुर्घटनाएं होने की संभावना है। कई जनता आक्रोश में आके सरकार के कार्यों में रुकावट डाल के सरकार की संपत्ति, लोग तो बोलते हैं सरकार की संपत्ति, लेकिन मैं उसको बोलती हूँ वो जनता की संपत्ति है। जो हम कर देते हैं उसी से वो संपत्ति से सरकार
बसें, कारें, ट्रेनें, ये सब चीज़ें खरीदती है, तो उसका नुकसान होना जनता का नुकसान है, लेकिन जनता इस चीज़ को नहीं समझती। तो मैं अपने सभी बहन भाइयों, माताओं से निवेदन करूंगी कि जो यह घटनाएं होने वाली हैं, अगर आप अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने भाइयों को, अपने बेटों को थोड़ा संभाल के या इन घटनाओं में ना घुसने देने की, अगर आप ऐसी घटनाएं करते हैं और उनको रोकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको किसी भी प्रकार का नुकसान होने वाला नहीं है। दूसरा, जो यह दुर्घटनाएं होंगी और जो ये राज उजागर होंगे, उसके अंदर जनता का आक्रोश भी बहुत बढ़ेगा, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो फिल्म जगत के हों, क्योंकि जनता उनके ऊपर विश्वास करके ही उनको वोट देती है, उन पे विश्वास करके ही उनकी फिल्मी जगत में उनकी फिल्मों को प्रमोट करती है, देखती है। तो जब जनता के साथ विश्वासघात होता है तो उपद्रव होते ही होते हैं, और यह ग्रहों की स्थिति बता रही है। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मेरा तो ग्रहों की स्थिति को देखना और उनको बताना और उससे अवगत कराना अपने व्यूअर्स को, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था और बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर आपको इसी प्रकार मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरे लिए कमेंट्स कीजिए, अच्छे या बुरे, जिससे मैं पढ़ के उनके ऊपर विचार कर सकूं। और जो मैंने ये वीडियो के बारे में आपको बता रही हूँ, ग्रहों की स्थिति बता रही हूँ, इसके अंदर हमें थोड़ा वाणी में संयम रखना होगा। दूसरा, लड़ाई झगड़े से बचना होगा। और जो लोग मेरे दर्शक शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत ऊपर और बहुत नीचे होगी। अगर आपने लार्ज स्केल में पैसा लगाया और आपने उसका नुकसान उठाया, तो मुझे वीडियो में बताने का कोई अर्थ नहीं है। मैं इसीलिए आपको बताती हूँ कि आप उस चीज़ से बच जाए। और इसमें कुछ पुलिस बल के व्यक्तियों को भी नुकसान होने की संभावना है। जैसे लड़ाई झगड़े होंगे, उपद्रव होंगे, उसमें कई हमारे पुलिस बल के जो जवान हैं या पुलिस बल के जो व्यक्ति हैं, उनको नुकसान हो सकता है, उनके शरीर के ऊपर कोई हमला हो सकता है। और उसी प्रकार जनता में भी इस चीज का डर है, क्योंकि जब ये गलत गतिविधियां होती हैं तो सरकार अपने बल का प्रयोग करती है, तो उसके अंदर किसी को भी नुकसान हो सकता है। सरकार के जो पुलिस बल के कार्यकर्ता हैं उनको भी और जनता को भी। तो मैं अपने सभी बहन भाइयों से एक ही निवेदन करूंगी कि आप इन गतिविधियों से बचें, खूब बचें। और माँ के नवरात्रे हैं, उनकी पूजा आराधना, माँ से अपनी भक्ति शक्ति मांगें, अपने मंत्रों को इसमें सिद्ध करें, अपने इष्ट को आप जागृत करें और अपने गुरु का ध्यान करके आप इन सभी बुरे कार्यों से दूर रहें, तो आपको कहीं कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आप दान करें, पुण्य करें, धर्म की तरफ अपना ध्यान रखें। और अगर आप इन चीज़ों पे विचार करते हैं और ये दान धर्म कर्म करते हैं, तो आपका जो नुकसान है वह एक पल के लिए भी नहीं आपके पास आ सकता, क्योंकि गुरु में और इष्ट में इतनी शक्ति होती है, जो वो हमारे जो किए हुए कर्म होते हैं, जो दान होता है, जो धर्म होता है, उसका हमारे को लाभ मिलता ही है। और इस वर्ष में जैसे मैंने आपको बताया कि कई जगह आगजनी की घटनाएं होने वाली हैं, कहीं पे कुछ उपद्रव होने वाले हैं। यह घटनाएं आपके 2023 मार्च से लेके 2024 तक का समय है, जो अधिक समय आपका उजागर होगा या जिसमें अधिक दुर्घटनाएं होंगी, वह मई से लेके
नवंबर तक का टाइम है, जिसके अंदर अधिक दुर्घटनाएं होने की और गुरु चंडाल योग उस वक्त बना होगा, उस वक्त भी कुछ दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं होंगी। मैं आपको उसका भी बताऊंगी कि गुरु चंडाल योग कैसे बनता है और किन ग्रहों के द्वारा बनता है और उससे क्या लाभ और क्या हानि होती है। अभी जो गुरु अस्त होंगे हमारे 28 मार्च को और उदय होंगे 29 अप्रैल को, तो इतने समय तक के लिए सारे शुभ कार्य हमारे स्थगित हो जाते हैं, 1 महीने 2 दिन के लिए। दूसरा, बहुत सी जगह 2023 मार्च से लेके 2024 की मार्च तक भूकंप आने की बहुत सी संभावना है। ऐसा नहीं कि भारत में नहीं आ सकता, भारत में भी आ सकता है और देशों में भी आ सकता है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति तो पूरे आकाश में बनी हुई है और उसका फल विश्व में सब जगह होगा। कहीं पे बारिश कम होगी, कहीं पे बारिश अधिक होगी, कहीं पे बाढ़ आने की संभावना हो जाएगी, कहीं पे भूकंप होने की, कहीं पे अगजनी की। यह सारी ही घटनाएं 2023 से लेके 2024 के बीच में है और मई से लेके नवंबर तक का समय काफी आपको ये घटनाओं से अवगत कराएगा। तो मैं अपने सभी दर्शकों को यह निवेदन करूंगी कि आप इन दुर्घटनाओं से बचें, सावधानी का इस्तेमाल करें। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो दुर्घटना घटेगी ही घटेगी आपके साथ। और यह समय ऐसा है कि हमारे को जितना भी हो सके अपने इष्ट का की तरफ ध्यान रखना चाहिए, अपने गुरु की तरफ ध्यान करना चाहिए और गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए और दान धर्म जो भी हमें ये करना चाहिए। और इस वर्ष में एक ऐसी भी घटना होने वाली है, कुछ बीमारियां नए रूप में हमारे सामने जागृत होंगी। जैसे 2020 में हमारे पास कोरोना आया था, वैसे ही हमारे को कोरोना के कुछ केस दिखेंगे और कुछ नए बीमारी का नाम भी हमारे सामने उजागर हो सकता है। और चाहे 4 पांव वाले जो जानवर हैं इनके ऊपर कुछ कष्ट पड़ सकता है, जैसे गाय होगी, घोड़ा हो गया, बकरी होगी, कुत्ता हो गया। तो हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपके आसपास में ऐसी किसी जानवर को बीमारी या कोई दुर्घटना हो गई है या कोई मर गया है, तो हमारे को एमसीडी को फौरन इन्फॉर्म करना है कि जिससे उसके कीटाणु हमारे आसपास में ना फैलें, हमारे बच्चों को या हमारे माता पिता को या हमारे बड़ों को या जो सड़क पे चलने वाले लोग हैं वो इस चीज के शिकार हो जाएं। तो आप जानवरों का भी ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें। और मेरी जो अगली वीडियो होगी वह गुरु चंडाल योग पे होगी और उसके क्या उपाय होंगे और किन किन कारणों से गुरु चंडाल योग बनता है, यह मैं सब आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। और जो मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं या जो अपनी पत्री का अवलोकन कराना चाहते हैं वह 11 बजे से लेके 4 बजे के बीच में मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9810930691 9999338366। आप मेरे से इस नंबर पे 11 बजे से 4 बजे तक कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जब ये मेरी वीडियो देखते हैं और कमेंट्स बॉक्स में मेरे लिए कमेंट्स लिखते हैं, अच्छे या बुरे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरे को मेरे बुरे कमेंट्स देता है तो मैं उसके लिए अपने को सुधार करती हूँ, और जो मेरे को अच्छे कमेंट्स करता है तो मेरा मनोबल बढ़ता है। तो मैं अपने सभी दर्शकों को बोलूँगी, अपना भी ध्यान रखें, अपने माता पिता का भी ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों का भी ध्यान रखें, गुरुजन का भी ध्यान रखें, तो आपके साथ कोई भी ऐसी दुर्घटना नहीं होगी। जो भी दान धर्म कर्म पुण्य कार्य करता है उसके साथ कभी भी कोई दुर्घटना नहीं हो सकती, और अगर होती भी है तो वो हमारे परलब्ध के कुछ कर्म होते हैं, हमारे परलब्ध के कुछ कर्म होते हैं जो हमारे सामने हमारे को आते हैं। लेकिन अगर आप ये दान धर्म कर्म करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरु पे, अपने इष्ट पे, माँ दुर्गा पे, गणपति महाराज पे मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे कष्टों को वो जरूर मतलब दूर करेंगे। और बाकी जो मैंने आपको इसमें संभावनाएं बताई हैं
वो 2023 और 24 की मार्च तक का समय है। इसमें आप इन संभावनाओं को देखें। प्रभु करे, माँ दुर्गा करे, गणपति महाराज करे, मेरे इष्ट मेरे गुरु का आशीर्वाद रहे, यह दुर्घटनाएं होने से हम बचें और यह दुर्घटनाएं ना हो। लेकिन कहते हैं ना कि ग्रह तो अपना खेल खेलते हैं, तो ग्रह तो अपना काम करेंगे, लेकिन अगर हम उससे बचना चाहते हैं तो हमें पुण्य कार्य भी करने चाहिए। तो आज मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम दूंगी और अगली वीडियो जो होगी मेरी गुरु चंडाल योग पे होगी, और कितने प्रकार का गुरु चंडाल योग होता है और उससे क्या लाभ और क्या हानि होती है, इसके बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगी। आपका परिवार सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे। मेरी अपने इष्ट से, माँ दुर्गा से, गणपति से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब सुखी रहें और आपका परिवार भी सुखी रहे।